माँ शारदे को प्रणाम। आज माँ दुर्गा कात्यायनी के रूप में उनकी पूजा होगी। उनका दिन है, उनको विशेष प्रणाम। समस्त माँ बहनों बेटियों को प्रणाम। बचपन में मुझे शौक़ था रेडियो सुनने का। उस ज़माने में टीवी वगैरह नहीं होती थी। बाजा था, बाजा सुनता था, मुझे इंटरेस्ट था। मेरे पिताजी को भी इंटरेस्ट था, गाना गाते थे, उनका शायद असर रहा हो। मैं गाना सुनता था, अच्छा लगता था। आकाशवाणी से एक बार एक आता था उजाले उनकी यादों के। उसमें लखनऊ ज़िले के गीतकार योगेश जी का एक इंटरव्यू था यूनुस खान साहब के साथ। उसको मैंने सुना था। उनके संदर्भ में उन्हीं के द्वारा कही गई कुछ बातों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला, वो जब वो डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, जब इंटर पास आउट हुए, यूनिवर्सिटी में जो ही एडमिशन कराए, उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनके पिताजी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस्टेब्लिश भी करा, लोगों की मदद करी। सैद्धांतिक व्यक्ति थे, लेकिन बट कोई कुछ आ जाता था उसकी हेल्प करते थे, बड़ी मदद किए, सबको इस्टेब्लिश किया। पर उनकी जिस दिन मृत्यु हुई, सारे रिश्तेदार आए और उन्होंने इनसे कहा, योगेश जी से, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ये समझ भी नहीं थी। इन्होंने कहा पैसे वैसे का इंतजाम किससे मांगोगे, उसके लिए पुरनोट लिखना होगा। ये पुरनोट भी नहीं जानते थे और सारे रिश्तेदार ये कह सकते हैं हाथ खड़ा कर दिए इन्होंने। बहरहाल पिताजी का दाह संस्कार हुआ। 2 बहन, इनकी माँ। विज्ञानपुरी, शिवपुरी में इनकी एक कोठी थी। बता रहे थे शानदार ज़िंदगी जी रहे थे, गार्डन वगैरह था। पर असामयिक पिताजी की मृत्यु, उसके बाद इन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर ये पिताजी के जितने इष्ट मित्र थे सबके घर गए, सबका दरवाज़ा खटखटाए कि मुझे कहीं रोजी रोटी दी जाए ताकि मैं अपना घर चला सकूं। कहीं कुछ नहीं हुआ, हार गए। इनके एक बचपन के मित्र थे सत्य प्रकाश तिवारी, जिनको ये सत्तू सत्तू कहते थे। इन्होंने उनसे कहा कि मैं बॉम्बे निकल रहा हूँ, बॉम्बे जाऊँगा। यहाँ एक उल्लेखनीय है, इनके सगे बुआ के लड़के ब्रजेंद्र गौड़ वहाँ बॉलीवुड में इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश थे। शायद इनके दिमाग में रहा हो। तो सत्तू ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे अकेले, मैं साथ चलूँगा, और वो भी उनके साथ बॉम्बे चला गया। फिर ये कई बार अपने भाई के पास, बुआ के लड़के के पास गए, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और ये वापस इधर उधर भटकने लगे। फिर घर कैसे चला जाए, रहा कैसे जाए बॉम्बे में। तो सत्तू झाड़ू बहारू, सफाई और तमाम कार्य करके उन्होंने ये कहा कि मैं काम करके पैसा कमाता हूँ, खाने का इंतजाम हो गया, आप कुछ करो। ये इधर उधर टहलते रहे, सब जगह आते जाते थे, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। इनको एक बात आई, इनका कहना था कि मैं बचपन में जब पढ़ता लिखता था, जब पनिशमेंट की बारी आती थी तो टीचर कहते थे कि योगेश कोई कविता सुना दे तो पनिशमेंट माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ इनके दिमाग में आई कि देखें क्या होता है। तो ऐसे चलता रहा। अंततः इनको रॉबिन बनर्जी साहब म्यूजिक क्षेत्र के थे, उनसे मुलाकात हुई। वही इनसे पहले तो नहीं, बाद में इनसे प्रभावित हुए। इनके पास स्टॉक था पोएम्स का और उन्होंने दिखाया, सुनाया। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। इनके विषय में आपको याद होगा, एक फिल्म एक राज आई थी, वो गाना बड़ा फेमस हुआ था, 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ऐ हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। ये योगेश गीतकार इसके थे। इनका ये कहना था कि क्रेडिट गोज टू सत्तू। अगर सत्य प्रकाश तिवारी जी ना होते तो मैं कुछ नहीं होता
और इनका खुद का कहना था, जब मैं इस्टेब्लिश हो गया, दुनिया जानने लगी, तो मेरे रिश्तेदार पुनः जानने की कोशिश किए, तो मैंने तय किया था जब ये मुझको नहीं जाने, मैं भी इनको नहीं जानता। और इनका कहना था, मैंने सबसे विमुख कर लिया अपने आप को, मैं किसी को नहीं जाना और मैं यूं ही जीवन जिया। मेरा ये कहना था, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। इनकी अपेक्षाएं रही होंगी और वो अपेक्षाएं नहीं पूरी हुई, तो इनको अपने रिश्तेदारों के प्रति फ्रस्ट्रेशन रहा होगा। हो सकता है, बदले की भावना नहीं कहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति जो कुछ पाता है वही रिटर्न करता है, ये दुनिया का दस्तूर है। इस बात को सबको समझना चाहिए। इन्होंने एक फिल्म आनंद के लिए एक गाना लिखा था, योगेश जी ने, योगेश चंद्र गौड़ साहब ने, योगेश कहते हैं प्यार से। इसको मुकेश चंद माथुर साहब ने, मुकेश ने ये गाना गाया था फिल्म आनंद के लिए 1971 में। मैं इस गाने को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आके। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आके। तभी मचल के प्यार से चल के हुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्म के आते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्म के नाते। थमी सी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे खो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे खो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ए मेरे सपने यही तो है, अपने मुझसे जुदा न होंगे। इनके साए, इनके साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,
चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ के दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते।